ओम नमः शिवाय। द्वादश अध्याय शिव क्षेत्रीय वर्णन। सूत जी बोले, हे महाप्रयाग ऋषि गण, मुक्ति प्रदान करने वाले शिव क्षेत्रों को तथा उनके आगामों को जो लोक रक्षा के निमित्त बनाए गए हैं, अब मैं उनका वर्णन करूंगा। आप लोग सुनिए। पर्वत, वन तथा घनघोर जंगलों वाली इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। ऐसी यह पृथ्वी भगवान श्री शिव की आज्ञा से सारे लोगों को धारण कर ठहरी हुई है। भगवान सदाशिव ने तत् स्थान के रहने वाले मनुष्यों की मुक्ति के लिए तत् स्थानों में शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। इस पृथ्वी पर ऋषियों के तथा देवताओं के निवास करने से कुछ तीर्थ उत्पन्न हो गए हैं और कुछ लोग रक्षा के लिए स्वयं पैदा हुए हैं। तीर्थ तथा क्षेत्र में सदा ही स्नान, दान तथा जप आदि कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा न करने से रोग, दरिद्रता तथा गूंगापन आदि विकार मनुष्य को होते हैं। इस पुण्य भारतवर्ष में जो मनुष्य मरता है वह ब्रह्मलोक में निवास करने के अनंतर पुनः मनुष्यलोक को प्राप्त करता है। हे महर्षियों, क्षेत्र में किया गया पाप बड़ा दृढ़ हो जाता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में निवास करने वाला मनुष्य अणु मात्र भी पाप का आचरण न करे। जैसे तैसे जिस किसी भी प्रकार मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए। सिंधु तथा सतनदी के किनारे अनेक क्षेत्र हैं। पवित्र सरस्वती नदी जो 60 मुखों वाली कही जाती है, उसके निकट निवास करने से मनुष्यों को ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा जो सतमुखी कही जाती है और जिसके किनारे काशी जैसे अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, उनमें निवास करें। मकर का सूर्य तथा मकर का बृहस्पति होने पर गंगा का तट अत्यंत प्रशस्त हो जाता है। 10 मुख वाला सोड़भद्र नद भी महान अभीष्ट देने वाला कहा गया है। वहाँ पर स्नान तथा उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी महापवित्र है, उसमें स्नान तथा निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। 12 मुख वाली तमसा, 10 मुख वाली देवा नदी तथा महापवित्र गोदावरी नदी ब्रह्म हत्या तथा गोवध जैसे पापों को नष्ट करने वाली है। यह गोदावरी 21 मुख वाली है जो रुद्रलोक प्रदान करने वाली है। कृष्णा बेणी नदी महापवित्र तथा सभी पापों को दूर करने वाली है। यह 18 मुखी है तथा विष्णुलोक को देने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है और ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्णमुखी महापवित्र तथा 9 मुखी कही गई है। ब्रह्मलोक से ज्योत प्राणी इन्हीं स्थानों में जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी महान कल्याण करने वाली है। इसके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकलने वाली कावेरी नामक महानदी महापवित्र है। यह 27 मुख वाली कही गई है जो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कावेरी नदी के तट स्वर्ग देने वाले तथा ब्रह्मा एवं विष्णु के पद देने वाले हैं। ये सभी शिव क्षेत्र शिवलोक को देने वाली तथा मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। मेष के बृहस्पति और मेष के सूर्य में नियम स्नान और बद्रिकाश्रम में स्नान करना चाहिए। सिंह तथा वृश्चिक के सूर्य में सिंधु नदी में स्नान, जप तथा पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केदार क्षेत्र का जलपान और स्नान ज्ञान प्रदान करने वाला है। सिंह के सूर्य एवं सिंह के बृहस्पति होने पर गोदावरी में अवश्य स्नान करें, इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शिवजी ने स्वयं पूर्व काल में कहा है। कन्या के सूर्य तथा कन्या के बृहस्पति में यमुना तथा सोड़भद्र में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से धर्म लोक में तथा गणेश लोक में महाभोग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुला के गुरु एवं सूर्य में कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए।
ऐसा करने से विष्णु के वचन के अनुसार संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। वृश्चिक के गुरु तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धनु राशि के सूर्य तथा बृहस्पति में सुवर्ण मुखरी का स्नान प्रसिद्ध कहा गया है। सुवर्ण मुखरी का यह स्नान सब लोग देने वाला है, ऐसा ब्रह्मा का वचन है। मकर के सूर्य तथा मकर के बृहस्पति होने पर माघ मास में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। मैं ऐसा ब्रह्मा का वचन है। तदंतर ब्रह्मा एवं विष्णु के पद का उपभोग प्राप्त होता है तथा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा कुंभ के सूर्य में गंगा में पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंडदान तथा तिलोदक करने से अपने दोनों कुलों का उद्धार तथा पितरों के करोड़ों कुलों का उद्धार हो जाता है। मीन राशि के सूर्य तथा बृहस्पति होने पर कृष्णवेणी का स्नान परम प्रशस्त कहा गया है। उन महीनों में उन तीर्थों में स्नान करने से इंद्रपद की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान को चाहिए कि वे गंगा अथवा कावेरी के तट पर निवास करें। ऐसा करने से तत्काल में किया गया संपूर्ण पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त रुद्र लोक प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकलने वाली कावेरी नामक महानदी महापवित्र है। यह 27 मुख वाली कही गई है, जो संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कावेरी नदी के तट पर स्वर्ग देने वाली तथा ब्रह्मा एवं विष्णु के पद देने वाली है। ये सभी सब क्षेत्र सब लोक को देने वाली तथा मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। मेष के बृहस्पति और मेष के सूर्य में नैमिषारण्य और बद्रिका आश्रम में स्नान करना चाहिए। सिंह तथा वृश्चिक के सूर्य में सिंध नदी में स्नान जप तथा पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केदार क्षेत्र का जलपान और स्नान ज्ञान प्रदान करने वाला है। सिंह के सूर्य तथा सिंह के बृहस्पति होने पर गोदावरी में अवश्य स्नान करें, इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा शिवजी ने स्यों पूर्व काल में कहा है। कन्या के सूर्य तथा कन्या के बृहस्पति से तथा सोड़भद्र में स्नान करना चाहिए। सोड़भद्र में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से धर्मलोक में तथा गणेश लोक में महाभोग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुला के गुरु एवं सूर्य में कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से विष्णु के वचन के अनुसार संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। वृश्चिक के गुरु तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। धनु राशि के सूर्य तथा बृहस्पति में स्वर्ण मुखरी का स्नान प्रशस्त कहा गया है। सुवर्ण मुखरी का यह स्नान शिवलोक देने वाला है, ऐसा ब्रह्मा का वचन है। मकर के सूर्य तथा मकर के बृहस्पति होने पर माघ मास में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा ब्रह्मा का वचन है। तदंतर ब्रह्मा एवं विष्णु के पद का उपयोग प्राप्त होता है तथा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा कुंभ के सूर्य में गंगा के पितरों के निमित्त श्राद्ध पिंडदान तथा तिलोदक करने से अपने दोनों कुलों का उद्धार तथा पितरों के करोड़ों कुलों का उद्धार होता है। मीन राशि में के सूर्य तथा बृहस्पति होने पर कृष्णवेणी का स्नान परम प्रशस्त कहा गया है। उन महीनों में उन तीर्थों में स्नान करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान को चाहिए कि वे गंगा अथवा कावेरी के तट पर निवास करें। ऐसा करने से तत्काल में किया गया संपूर्ण पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त रुद्र लोक को देने वाला है।
ताम्रवर्णी अथवा वेगवती ब्रह्मलोक का फल देने वाली है, क्योंकि इन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दो नदियों के मध्य भाग में भी अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में निवास करने से बुद्धिमान पुरुष उन क्षेत्रों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान पुरुष इन सब क्षेत्रों में सदाचार, सद्वृत्ति, सद्भावना तथा प्राणियों पर दया करते हुए निवास करें, अन्यथा फलों से वंचित हो जाता है। पुण्य क्षेत्र में किए गए पुण्य अनेक प्रकार से बढ़ते रहते हैं और रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। इसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया गया अणु मात्र भी पाप महान हो जाता है। अतः यदि मनुष्य अपना जीवन चाहे तो उन पापों के निमित्त उतने काल तक पुण्य करता हुआ उसका प्रायश्चित करे। कायिक, वाचक तथा मानसिक मानसिक पुण्य ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उसी प्रकार कायिक, वाचक और तथा मानसिक पाप भी ऐश्वर्य का विनाश करते हैं। जिसमें मानसिक पाप तो ब्रजलेप के समान हो जाता है और कल्प कल्पांत तक पुरुष का पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे मानसिक पाप भगवान के ध्यान से करने से ही नष्ट होता है, अन्यथा करोड़ों कल्पों तक उसका नाश नहीं होता। कभी कभी बढ़ते हुए पाप के कारण संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पुण्य तथा पाप में बीजांश, वृद्ध वंश और भोगांश, ये तीन अंश होते रहते हैं। पुण्य के बीजांश से ज्ञान तथा पाप के बीजांश से ज्ञान का विनाश। पुण्य के वृद्धि अंश से पुण्य की वृद्धि तथा पाप के वृद्धि अंश से पाप की वृद्धि होती है। इसी प्रकार पुण्य के भोगांश से उत्तम भोग तथा पाप के भोगांश से उत्तम भोग का नाश होता है। पुण्य तथा पाप के भोगांश का नाश पुण्य पाप के फल भोग द्वारा ही होता है, अन्यथा करोड़ों पुण्यों से भी उसका नाश नहीं होता। बीज के अंकुर के नाश होने पर जो शेष रहता है वही भोगांश कहा जाता है। देवताओं की पूजा से, ब्राह्मणों के दान से, अधिक तप से समय अनुसार मनुष्य भोग प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को पाप रहित होकर सभी क्षेत्र में निवास करना चाहिए। इस प्रकार से वृत्ति भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत वेदेश्वर संहिता में सब क्षेत्र वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।